जब लगी जापे जी तब लगी पिय भेटत नहीं, तब ही पावे पिय भेंट धरे जो जी की। आहा, अभी तुम्हारा हृदय है तो हृदयेश्वर को तुम नहीं पा सकते हो। जब हृदय की ही भेंट चढ़ा दो तो तुम्हारा हृदय ही निकुंज बन जाएगा और दोनों युगल सरकार खेलने लगेंगे। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। जब लग जापे जी तब लग पी भेटत नहीं। अपनापन, अपना अस्तित्व, अपना महत्व, अपना जीवन, अपना हृदय जो हमारे प्राण प्यारे के चरणों में भेंट कर देता है तो ऐसे उदार हैं कि स्वयं आकर उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। तो निश्चय करो, नारायण होवे भले, अब जो कछु हो अनहार, हरिसो प्रीति लगाई के अब का सोच विचार। अब तो बेल फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज कोई। अब जो होगा सो देखा जाएगा। अब तो प्यार किया है प्रभु से। अब तो ये थोड़ा सा शरीर में कष्ट आया, रोना धोना शुरू कर दिया, थोड़ी सी प्रतिकूलता आई, दुखी हो गए, अनुकूलता आई, हर्षित हो गए, ये हरि के आशिक का लक्षण नहीं है। वैसे कहीं भी प्रेम में ऐसा लक्षण नहीं पाया जाता। जिसके हृदय में लौकिक भी लक्ष्य दृढ़ हो जाता है तो मृत्यु तक को हंसते हंसते वर्ण कर लेता है। और तुम अलौकिक लक्ष्य को दृढ़ करके छोटे मोटे कष्ट को, भूख प्यास को, सर्दी गर्मी को, इनको नहीं सह पा रहे हो। कैसे आशिक हो, कैसे भगवत भक्त हो। जब प्रेम की एक वृत्ति भी उदय होगी और ऐसा लगेगा मुझे प्रभु की प्राप्ति ही विश्राम स्थली है, अब नहीं, अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई, तो हर कष्ट तुम्हें फूल जैसा लगेगा। जो किसी को अपने कष्ट सुनाते रहते हैं वो प्रेमी नहीं होते हैं। वो किसी को कष्ट बता करके उनकी सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। उनकी सहानुभूति से क्या हो जाएगा हमारा? ना हमारे दुख को मिटा लेंगे, ना वो हमको प्रेम दे पाएंगे। जो हृदय में व्यथा है उसको छुपा लो, चुपचाप सह जाओ। वो जानता है, जो हृदयेश्वर है वो जानता है। रहीमन मन की मन व्यथा मन में रखिए गोए, ये सुनिठ लई है लोग सब बांटने लई है कोए। चुप। हमें कोई भी कष्ट विचलित न कर पावे क्योंकि हम प्यार मार्ग में चलते हैं। तभी कहा है, चढ़ के मैन तुरंग पर चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभत नाई। मोम के घोड़े पर बैठकर आग में चलना है, एक सेकंड में वो पिघल जाएगा। मोम अग्नि की आंच में पिघल जाएगा नहीं। ये प्रेमी जन है, इनको जितना कष्ट होता है उतना ही आनंद पूर्वक के भगवत मार्ग में चलते हैं। जैसे शूरवीर योद्धा के शरीर में जब अस्त्र लगते हैं तो उसको और आवेश आता है, ऐसे ही पग पग में जब प्रेमियों को कष्ट दिया जाता है और आवेश आता है। भगवान सता लो जितना सताना है, पर मैं आपको छोड़ नहीं सकता। किसी से कुछ नहीं बोला, किसी से कोई सलाह नहीं, किसी से कोई सहायता नहीं, बस अपने प्रीतम की याद लेकर निकल पड़ता है। अब जो होना सो हो। नारायण हो वे भले, जो कछु हो वनहार, हरिसो प्रीति लगाए के अब का सोच विचार। हाथ उठाए कहत हो, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है
तीन लोक का मोल। हाथ उठाकर कहता हूं, क्या तुम्हें ढोल बजा के बताऊं कि तुम्हारी श्वासा इतनी कीमती है कि तीनों लोगों का वैभव भी एक श्वास नहीं बढ़ा सकता। ऐसे श्वास को तुम तुच्छ धन के लिए, वस्तुओं के लिए खर्चा करते हो, उसमें प्रभु का नाम क्यों नहीं चला रहे हो? बहुत बड़ा घाटा कर रहे हो। एक श्वास तुम्हारी इतनी कीमती है कि त्रिभुवन की संपत्ति दी जाए, कह दिया जाए एक श्वास और बढ़ा दो तो नहीं बढ़ने वाली। इतनी कीमती श्वास को तुम कहां खर्चा कर रहे हो? कहां खर्चा कर रहे हो? नाम छूटा, बहुत बड़ी हानि। अपने प्रीतम के नाम को प्रत्येक श्वास में चलाओ। ये परम धन है श्वास। जिसने नाम रूपी धन कमाया, धन्य है उसकी श्वास। कपट गांठ मन में नहीं, सबसो सरल स्वभाव। नारायणता भगत की लगी किनारे नाव। कपट रहित हृदय है, सरल भाव से सबसे पवित्र व्यवहार है। एक एक श्वास में नाम जप करता है, पार हो गया भव समुद्र से। उसे कोई डुबो नहीं सकता, कोई बाधा नहीं पहुंचा सकती। नारायण या मग को आवत है सो बीर। पग पग में बरछी लगे, श्वास श्वास में तीर। प्रेम मार्ग में चलने वालों को धैर्यवान बनना है। इस मार्ग में हो सकता है कदम कदम पे शूल चुभोए जाएं, श्वास श्वास पे तुम्हें पीड़ा दी जाए, तुम हिलना नहीं। सावधान होकर चलना, आगे प्रीतम तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हैं। घबराना नहीं। अगर सुख को अपना साथी बना के चलोगे तो इस मार्ग में कभी नहीं चल पाओगे। अगर दुख को साथी बना के चले तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। पहले से तुम अपने मित्र का चयन करो। दुख, हर दुख को सहूंगा, पर प्रभु आपको नहीं छोड़ पाऊंगा। देखो ना, संसार के लिए बहुत जन्म दिए, अब एक जन्म प्रभु के लिए खेलेंगे। अब ये होली प्रभु के साथ खेलेंगे। चाहे जितना हमें कष्ट दिया जाए, हमारे कदम नहीं रुकेंगे। देखो, ऐसा निश्चय करना होगा, नहीं लड़खड़ा जाओगे। कदम कदम चलना मुश्किल है, कदम कदम चलना मुश्किल है। ऐसे उसको कष्टों से फांस दिया गया। अब बोलो राधा राधा। तो आगे खड़ी मुस्कुरा रही, क्योंकि वो कष्ट सत्य नहीं है, वो भ्रम है। जब सच्चा उपासक शूल को देख करके पैर आगे बढ़ाता है तो शूल फूल बन जाता है, नहीं तो डर के भाग जाएगा। वो शूल नहीं है, वो दुख नहीं है, वो विपत्ति नहीं है, वो केवल तुम्हारी परीक्षा है। आगे कदम बढ़ाना, पीछे हटाना मत। भारी विपत्ति, भारी दुख, भारी प्रतिकूलता, कोई साथी नहीं, कोई सहयोगी नहीं। जिनका सहारा लिया वो भी छोड़ सकते हैं। ऐसा लगेगा तुम्हें कि भगवान भी साथ नहीं दे रहे, पर कदम नहीं पीछे, मत दो साथ। गुरु प्रदत्त नाम है हमारे पास, मंत्र है, जाओ। तो हम वास्तविक तुम्हारे योग्य नहीं हैं, पर हम आपको नहीं छोड़ने वाले। बहुत जिद्दी स्वभाव चाहिए। महापुरुषों ने कहा, गले पड़ जाओ इनके गले। ये माया बख्शती नहीं है, माया में सवतिया डाह है। जब कोई प्रभु को अपना प्रीतम मानता है तो कहती, मेरी परीक्षा में खरे उतरो, मैं अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाऊंगी। तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगा के प्रीतम का वरण करना है। अगर तुम वरण कर गए तो मैं तुम्हारी दासी, और वरण नहीं किए तो तुम्हें हमारी दासता स्वीकार करनी होगी। प्रीतम की तो झांकी मिलेगी ही नहीं। तो जहां भगवत मार्ग में चले तो फेंक दिया उसके पासे हैं कंचन कामिनी कीर्ति, फेंक दिया फांसे। ये सब फ्री तुम्हारे लिए, क्योंकि वो मायापति को अपना प्रीतम मानने चला है। अगर पहले से गुरु कृपा पात्र कसा नहीं गया है तो जहां ये सुख सुविधाएं उसको घेरती है तो लगता है बड़ा मौज है, बड़ी कृपा है। और जहां वो फिसला, गेट बंद कर दे, तू मेरे प्रीतम के गले लगने का अधिकारी नहीं। माया बहुत प्यार करती प्रभु को,
मायापति है वो, अपने पति को कोई ऐसे सहज में दे देगा? तो ऐसे सहज में नहीं जाने देती, चाहे भक्त हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, कोई भी हो। मेरे प्रीतम के गले लगना है तो पहले मेरी जितनी सुविधाएं हैं इनसे तुम्हें अपना राग हटाना होगा, इन्हें ठुकराना होगा, तब तुम हमारे प्रीतम से गले मिल सकते हो। और जब कोई सच्चा प्रीतम का उपासक होता है तो माया मां की तरह दुलार करते हुए स्वयं पहुंचा देती है। वो मां की तरह दुलार करके प्रभु के पास पहुंचा देती है। माया और कोई नहीं, प्रभु की इच्छा शक्ति है, प्रभु की दासता से युक्त है वो। कोई प्रभु पर शासन थोड़ी करती है। प्रभु से विमुखता होने पर माया अपना प्रभाव दिखाती है। नारायण या मग को आवत है सो वीर, बहुत हृदय मजबूत चाहे। भक्त न ऐसो चाहिए मन धीरज छुट जाए। जहां थोड़ा सा सुख आए फूल गया, दुख आया तो दुख पाए बिल लाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, भारी से भारी दुख में हमारी वृत्ति विक्षेप को प्राप्त नहीं हो रही, भारी से भारी अनुकूलता में विक्षेप, अपने लक्ष्य में प्रिय प्रीतम प्रभु। देखो अपने लोग कहां हैं। आपको ये धैर्य धारण करना पड़ेगा, क्योंकि इस मार्ग में चलने पर है पग पग पर कष्ट है। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ के देख लो। अब तू अपने हृदय में हृदयेश्वर का साक्षात्कार करना चाहता है तो कोई प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, बस निरंतर चिंतन करने की जरूरत है। क्योंकि समस्त ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ऐश्वर्य हमारे प्रभु के चरणों में लुटता रहता है। आप उनका चिंतन करेंगे, कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं जो आपको अनुभव में ना जाए, कोई भी भक्ति की ऐसी स्थिति नहीं जो आपके हृदय में ना जाए, कोई भी योग का ऐसा वैभव नहीं जो आपके हृदय में ना जाए। इसलिए सब छोड़ो, केवल भजन पर लगो, सब प्राप्त। अब एक प्रश्न किए कि महाराज जी कह रहे थे कि राधा नाम से धन आ जाता है, 2 महीने से राधा नाम जप रहे हैं, अभी धन तो आया नहीं। ऐसा प्रश्न, कितने जन्म से तुम अपराध कर रहे हो, कितने जन्मों से तुम्हारी वृत्ति गंदी रही है कि अभी तक तुम प्रभु को अपना नहीं माने हो, धन को अपना माने हो। खुद तुम्हारा प्रमाण दे रहा है हृदय। अगर तुम 2 महीने बराबर राधा नाम जप लो तो 2 महीने में श्री जी मिल जाएंगी, धन की बात क्या है। पर आपने कुछ भी नाम जपा हो तो हम आपको प्रणाम करते हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। पर इस राधा नाम को आप खर्चा मत करो, ये बहुत बड़ी धरोहर है। इसके लिए तुम्हें कुछ चंद रुपए मांग मत करो। आप सावधान रहो, निरंतर जप करो तो राधा नाम से अखिल लोक ब्रह्मांडों का स्वामी खरीद सकते हो। राधा नाम से श्री कृष्ण को खरीद सकते हो, वो बिकने के लिए तैयार है, दाम है राधा नाम। तुम धन की क्या बात करते हो। पर मलिन बुद्धि तो अभी समझ में नहीं आता कि राधा 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 कहते हो, राधा नाम चिदानंद, कुछ तो फर्क होना चाहिए। अरे चिदानंद तुम्हारे अंदर बैठा, तेरे फर्क नहीं है तो नाम से क्या फर्क आएगा। पहले मलिनता को नष्ट कर, नाम के द्वारा वृत्ति को पावन कर, फिर देख नाच पड़ेगा। सिद्धांत से चलो। ये जो मनमानी वृत्तियां, तभी कहा कि जो बुद्धि रखता है वो तब तक अनुभव नहीं कर पाता, जब बुद्धि को समर्पित कर देता है तब ये मार्ग। अरे देखो पशु पक्षी है, सबका भरण पोषण कर रहा है वो प्रभु। देखो तो छोटे से छोटा जीव, बड़े से बड़ा आहार करने वाला जीव, सबको भर। आपकी व्यवस्था होकर, आपकी जो चाहते हैं उनको मिटाना है, इसलिए वो पूर्ण नहीं कर रहा है। क्योंकि चाहतों में ही फंसते फंसते तो संसार का फैलाव फैल गया। और आपकी चाहते ना पूर्ण करके आपको वहां से निराश करेगा, संसार की आशा को नष्ट करेगा। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। अज्ञानी हो इसलिए जानते नहीं हो। राधा राधा बोला 1 करोड़ की चेक आ जाए, राधा राधा बोला 1 प्लेट मिल जाए, राधा राधा बोला बढ़िया संग मिल जाए। चुपचाप नाम जप करो। महालक्ष्मी जिनके चरणों को सहलाती रहती हैं, ब्रह्मा आदि जिनके चरणों की रखने की चौकी में दंडवत करते हैं, वो प्रभु जिनके चरणों में महावर रचने की आशा रखते हैं, उनका नाम राधा है। ये कोई व्यर्थ नहीं है। पर अविश्वास मत करो। अगर तुम्हें धन चाहिए तो इतने बड़े धनी हो जाओगे, देख लेना। विश्वास तो करो।
थोड़ा चलो तो, तुरंत ही चेक मांग रहे हो तो थोड़ा चुपचाप शांत चलो। एक किसान भी खेती बोता है तो 4-6 महीने उसकी सेवा करता है, रक्षा करता है, सींचता है, तब जाकर उसे अन्न राशि मिलती है। ये भगवत नाम है। ये पहले तुम्हारे अनर्थों का नाश करेगा, पाप प्रवृत्तियों का नाश करेगा, हृदय पवित्र करेगा। फिर तो देखो ऐसी सिद्धियां आने लगती, जो चाहो तुम प्राप्त कर सकते हो। धन की क्या बात है, अभी उस दिन वर्णन था। आप जाओ जो चाहो। तो प्रभु के नाम पर विश्वास कभी डिगने मत दो। खूब नाम पर विश्वास करो, नाम जप करो और इन बातों का मनन करो। हमारा अंतिम लक्ष्य है प्रियालाल की प्राप्ति, और वो हो जाएगा। अभी कल प्रसंग आएगा, इसमें आगे है, भगवान आदेश करते हैं कि योगो निर्विण्ण चेतसा। तुम्हारा चित्त ऐसा नहीं उगता होना चाहिए कि इतने वर्ष हो गए करते हुए कुछ मिला नहीं, इतने दिन हुए जपते हुए कुछ मिला नहीं। ऐसा उपासक सफलता को प्राप्त नहीं होता। आगे वर्णन। श्री राधा वल्लभ।